सारे भाइयों को राम राम जी। आज बहुत दिन बाद आपसे गाइवा के बात करने का मौका मिला है जी। आज देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सीधे तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ। आज कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी है, ना तो मैं इनके समर्थन में आज आपसे बात करने आया हूँ, ना मैं इनके विरोध में आपसे बात करने आया हूँ। मैं जो है आपसे बस आज ये बात करने आया हूँ कि जो हम लोग यहाँ गांव देहात में रहते हैं, उन लोगों से खासकर हमारे चारों तरफ जो बॉर्डर हैं, आज वहाँ पर जो है किसान मजदूर जो लोग हों बैठे हुए हैं। भाई देखो, मुझे नहीं पता कि भाई किसके फेसबुक पर, किसके व्हाट्सएप पर क्या आता है। मैं एक हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, चाहे वो भाजपा के भाई हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के। चुनाव आएंगे जाएंगे भाई, एमसीडी का भी आएगा, विधायकों का भी आएगा, सांसद का भी आएगा। आपको जिसको वोट करनी है, जैसे वोट करनी है, जो आपका मन आप उसे वोट दीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं। आपको आज बिल्कुल ये नहीं कहा जाएगा भाई ये पार्टी ऐसी, वो पार्टी ऐसी। पर आज जो सड़क पर किसान बैठे हैं, वो किसान है कि जब वो फसल बोता है, जब वो अनाज देता है आपको, तो वो ये नहीं देखता कि इसकी बनी रोटी कौन खाएगा, चाहे वो कांग्रेस का है, बीजेपी का, आम आदमी का। वो जो आज सड़क पर बैठा है भाई, उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज हमारी है। और मैं उन भाइयों से खासकर जो कोशिश करते हैं कि इस चीज़ में भी राजनीति को घुसाया जाए, ये कहा जाए कि भाई ये कांग्रेस का सपोर्ट है, इनको आंदोलनकारियों को ऐसा है वैसा है। भाई मैं दिन से आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैं जब भी वहाँ पर गया हूँ, सिंगू बॉर्डर सेवा करने गया हूँ, कभी मैंने किसी को नहीं बताया कि भाई मैं इस पार्टी का हूँ, या फिर मेरे पिताजी ऐसी पोजीशन पर गए, या मैं किस पद पर हूँ। मैंने कभी ये बात किसी के आगे नहीं कही। और वो किसान है भाई, वो 100 करोड़ जनता को रोटी दे रहा है। अगर वो 100 करोड़ की जनता को रोटी दे सकता है, तो उसके लिए खुद का रोटी का इंतज़ाम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बल्कि जब ये कहा जाता है कि भाई कोई पार्टी उन्हें स्पॉन्सर कर रही है, भाई ये जो कौम है, जो वहाँ पे बैठी है, ये ऐसी कौम है कि देश में भूखमरी आ जाए, देश में बाढ़ आ जाए, देश में भूकंप आ जाए, सरकारें उन जगहों पर बाद में पहुँचती हैं, पहले ये कौम वहाँ पहुँच जाती है। और जितनी सेवा इस कौम ने करी है इस देश की, भाई आप और मैं इस बात के गवाह हैं कि उतनी सेवा किसी ने भी नहीं करी है। और सच्चाई ये है कि अभी चलो ज़्यादा दूर नहीं जाते, अब ये देखो, ये कोरोना का ही टाइम था। ये वो लोग थे जिसने हर किलोमीटर के बाद कोई ना कोई लंगर सेवा या कुछ ऐसा किया हुआ था। तब इसको किसने सपोर्ट किया था? सिर्फ अकेले इंडिया में 1 करोड़ लोगों को रोज़ अपने लंगर में खाना खिलाते हैं, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी नेता के, सिर्फ क्योंकि इनके मन में सेवा भाव है। मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि थोड़े टाइम के लिए बस ये भुला के कि भाई आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, मैं कांग्रेस को करता हूँ, कोई आम आदमी को करता है, आप ये सारी बात भुला के एक बार अपने साफ मन से उस बॉर्डर पर हो आओ। एक बार उस बॉर्डर पर जाके आप ये देखो कि 60 साल का बुज़ुर्ग, 70 साल का बुज़ुर्ग, 5-5, 6-6 साल के बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे पड़े हैं इतनी ठंड में। अब यहीं देखो, हम बैठे हुए घर में जैकेट पहन के बैठे हैं क्योंकि ठंड लगा है। अब उन लोगों की सोचो, आप कड़कती ठंड में वो रोड पे पड़े हैं। और देखो, इसमें अगर आपने हमने राजनीति करनी हो तो वहाँ तो भाई हजारों आदमी पड़े हैं। अगर आपको हमको कोई राजनीति करनी हो, आप वहाँ से किसी एक आदमी को ऐसे को पकड़ लो जिसे इस बैंक के बारे में नहीं पता हो, अब वो बस इसलिए आ गया है क्योंकि भाई उसका दादा वहाँ पर है, उसका कोई साथी वहाँ पर है, उसका भाई वहाँ पर है। अगर आप उसकी वीडियो बना कर ये कह दोगे नहीं तो बैंक का पता ही नहीं है। मुझे राजनीति करनी हो तो मैं किसी भी बीजेपी के भाई ने पकड़ कर यूँ कह दूँगा बैंक के बारे में पता। अब उसे नहीं बैंक के बारे में पता हो तो फिर मैं उसका मजाक बना दूँ कि भाई इसमें तना तो बैंक का है ना पता, फिर तू किसका समर्थन करे। पर भाई ये चीज़ बहुत घटियापन है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ अपनी आत्मा से। आपने एक बार जरूर वहाँ पर जाना चाहिए, सिंगू बॉर्डर पर। भाई प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाओ। अगर वहाँ जाने के बाद आपको ये लगता है कि भाई ये लोग वो लोग हैं
कि जो दिहाड़ी पर आए हैं, कई भाइयों को ये चीज़ सिखाई हुई है कि 100-100 रुपये, 200-200 रुपये दे के बैठे हैं। मगर भाई एक बात बताओ, चलो हम उनकी बात छोड़ देते हैं, आप और हम हैं, आप और हम किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता भी आगे हमें ये कह दे कि भाई तुम्हें एक ट्रैक्टर पर बैठ के अपने बीवी बच्चे छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के 500 किलोमीटर दूर जाना है, वहाँ तुमने पुलिस के डंडे भी खाने हैं, वहाँ तुम पैसू गैस भी छोड़ी जाएंगी, पानी के कैनन भी छोड़े जाएंगे, रोड पर तुम्हें रहना है, और भाई हो सके ठंड से तुम्हारी मौत भी हो जाए। तो वही मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ ना, आप में इतनी हिम्मत ना मेरे में इतनी हिम्मत कि मैं अपने घर परिवार अपने माँ बाप को छोड़ के 500 किलोमीटर जाके ट्रैक्टर में बैठ जाऊँ, नहीं है हमारे अंदर हिम्मत। और अगर वो किसान वहाँ बैठा है तो भाई राजनीति से ऊपर उठ के आप ये देखो, अपने हक के लिए बैठा है, वो किसी से भीख नहीं मांग रहा, ये उसका अधिकार है जो चीज़ मांग रहा है। कुछ भाई कहते हैं कि ये कानून तो पहले की सरकारें भी लाना चाहती थी। भाई बिल्कुल लाना चाहती होंगी, मैं आज आपको किसी ये नहीं कह रहा भाई पहले सरकार अच्छी, योग अच्छी, फलाना अच्छी, मैं कहता हूँ बिल्कुल लाना चाहती होगी, पर नहीं लेके आई ना। उसका क्या कारण था कि अगर ऐसे कानून उस समय पास होते होंगे तो यही किसान भाई इकट्ठे हो गए होंगे, और आज की तरह उस समय ऐसा नहीं होगा। उस समय हमारे जो बुज़ुर्ग थे, आपके जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने इकट्ठे होकर किसानों का साथ दिया। उन्होंने ये कहा भाई राजनीति अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं राजनीति में, लेकिन जो हमारे अन्नदाता की बात है, जो हमें रोटी देता है किसान, हम आज के टाइम में उसके साथ खड़े हैं। तो उस टाइम नहीं हुए होंगे ये बिल पास। और देखो, सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि भाई मैं ये कहूँ कि भाई मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे को इसलिए उसके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। आप ये कहो कि मैं बीजेपी वाला हूँ, मेरे को इसलिए इसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। भाई बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि सच्चाई तो भाई देखो, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ ना। तो कांग्रेस की सारी है कि सारी कांग्रेस वहाँ पर उठ के आई हुई है कि भाई हम सेवा में करेंगे, उन्हें नहीं हमारी सेवा की ज़रूरत। आप अगर वहाँ पर जाओगे, आप वहाँ पर जाके बैठोगे ना, सिर्फ उसमें क्या कहते हैं, जहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आप वहाँ जाके केवल बैठ जाओ, और बैठने के बाद वो आपको खुद खाना खिलाएंगे, आपके वहाँ कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ वो खुद खाना नहीं खा रहे, वहाँ पर जो लोग आते जाते हैं, जो लेबर क्लास है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से लेबर आती है हज़ारों हज़ारों की। जितने भी वहाँ पर सिख भाई बैठे हैं, जितने वहाँ पर हरियाणा से बैठे हैं, जो इस प्रदर्शन को कर रहे हैं, वो खुद भी खाते हैं, उन्हें भी खिलाते हैं। आप और हम जैसे तो क्या करेंगे, एक बार चले जाएंगे भाई, कुछ पैसे दे के आ गए, थोड़ी बहुत सब्जियां दे के आ गए, अपनी तरफ से उनकी सेवा करके आ गए। हमारी सेवा से ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है कि आज के टाइम में हम उनके साथ खड़े हो, और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भाई। और देखो, अब जो मौत होने लगी है ठंड के मारे, जो मौत हो गई है वहाँ पे, एक 22 साल का लड़का, नौजवान लड़का, एक आप खुद देखो यार, हम अपने घर में हैं, हमारा कोई भाई हो, छोटा भाई हो, हमारा बच्चा हो, जिसे पांग पोस के 20-22 साल का बड़ा किया, और वो अपने हक की लड़ाई में यहाँ पर आया, बेचारा ठंड से चला गया, तो उसके उसके माँ बाप का तो मगनी हो गया, वो क्या करेंगे, एक लौता बेटा था जो गया। 65 साल के, 70 साल के बुजुर्ग वहाँ पे बैठे हैं। आपके भी घर में बुजुर्ग हैं, हमारे घर में भी हैं, हमारे भी दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, आपके भी होंगे। खुद सोचो, अगर अपने घर में ही उन्हें छत पर बैठना पड़ जाए इस ठंड में, तो हमारी खुद की आत्मा काँप जाए कि नहीं, आप अंदर आओ, आराम से लेटो, ठंड में मत बैठो। और वहाँ पर भाई हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग बैठे हैं, और उनके बैठने के बाद अगर आप उनको ये कहो कि भाई ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो भाई पैसे दे के बैठा रखे हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपसे आज ज़्यादा बात करने नहीं आया भाई, मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि इनका मजाक मत बनाओ भाई। ये हमारे अन्नदाता हैं, ये पार्टियाँ आएंगी जाऊंगी, कोई चुनाव जीतेगा, कोई हारेगा, ये होगा हर 5 साल बाद, पर जो अन्नदाता हमें जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से हमें रोटी दे रहा है, अगर आज के टाइम में हम उसके भी साथ नहीं खड़े हो पाए तो भाई लानत है ऐसी ज़िंदगी पर हमारी। एक बार इस पार्टी बाजी को छोड़ के आप वहाँ पे बस चले जाओ एक दिन के लिए, मेरी बस ये रिक्वेस्ट है आपसे। अगर वहाँ से आने के बाद आपका मन मान जाए कि भाई वो किसी गलत बात की मांग कर रहे हैं, या फिर वो पैसे दे के बैठा रखे हैं,
या फिर वो किसी पार्टी से सपोर्टेड हैं, तो भाई मैं खुद आपको कह रहा हूँ, मैं कभी आपको नहीं कहूँगा कि आप उनका समर्थन करो, पर एक बार जाओ जरूर भाई, और कुछ नहीं तो सेवा करके आ जाओ। जो वो आशीर्वाद देंगे उस आशीर्वाद का कोई तोड़ नहीं है भाई, आप बस उनका आशीर्वाद लेके आ जाओ। और भाई आखिरी में मैं आपसे यही कहूँगा, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता इस बारे में, कि जिस भाई को डाउट है, जिस भाई को लगता है कि भाई नहीं इस पर राजनीति हो गई है या फिर ये बहुत अच्छा कानून है और भाई दूसरी पार्टियां किसानों को बरगला रही है, मैं बस एक बात कहूँगा कि आप चलिए मेरे साथ भाई, आप चलिए मेरे साथ, आप वहाँ जाके बैठिए, मेरे साथ बैठिए। और मैं बिल्कुल, आप या मैं उन्हें बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भाई हम चाहते हैं कि कानून आ जाए। उनसे आप बस बैठ के ना ये पूछिए सीधी सरल भाषा में कि आप बाबूजी इसके खिलाफ क्यों हो। जो बात एक किसान आपको बैठ के समझा पाएगा ना, वो बात हमारे ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इन पर नहीं आती भाई, बिल्कुल नहीं आती इन पर। और ये बात कह देना कि भाई कांग्रेस विरोध कर रही है इसलिए हम किसानों का साथ नहीं देगा, तो वह कांग्रेस तो वहाँ पे है ही नहीं। कांग्रेस तो वहाँ पे हम जाते तो हम थोड़ी जाके कहते हैं कि जी हम कांग्रेसी आपकी सेवा करने आए हैं। हम भी तो इसीलिए गए हैं कि भाई हम भी गाँव देहात में पैदा हुए हैं। हमारा मन नहीं मानता कि भाई हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के बॉर्डर पर ऐसे 70 साल के बुजुर्ग बैठे हों, अब वो बेचारे ठंड से मर गए और हम कुछ भी ना कर पाएँ। तो यही सोच के चले जाओ यार। अपने गांव में भी तो बड़े बुजुर्ग हैं, आते जाते उन तभी राम राम करते हो गए, उनके भी पाँव हाथ लगाते हो गए, उन ताई भी हुक्का तैयार करते हो गए। एक बार वहाँ जाके करूँगा यार, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी उसमें। तो भाई मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि राजनीति मत घुसाओ मेरे भाई, इसमें बिल्कुल राजनीति मत घुसाओ। जाओ, बैठो और समझो उस चीज़ को कि वो क्यों बेचारे इस बात पड़े हुए हैं कि भाई ये कानून उनके पक्ष में नहीं है। और अगर वो इस बात को कहते हैं तो भाई उनकी बात मान लेनी चाहिए, चाहे वो कोई सी सरकार हो। अगर आपको लगता है कि भैया तो मोदी के अगेंस्ट में है, इसके अगेंस्ट में है, ये इस जो कानून आया है ये इस कानून के विरोध में बैठे हैं, ये किसी आदमी के, ये किसी पार्टी के विरोध में नहीं बैठे हैं। अगर कल को ये कानून हटा देते हैं तो खुशी खुशी अपने वापस घर पर चले जाएंगे, इन्हें क्या दिक्कत है। कि मोदी तो वैसे भी प्रधानमंत्री होगा, अभी तो दूसरी टर्म का मेरे ख्याल से 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, 4 साल तो फिर भी मोदी रहेगा। ये हटाने नहीं आए हैं, ये ना नरेंद्र मोदी को हटाना है ना सरकार गिराने आए हैं। इनका कहना ये है कि भाई जो आपने कानून बनाए हैं हम इस कानून को ठीक नहीं मानते, हम बर्बाद हो जाएंगे, ना हम खुद खाने के रहेंगे, ना हम दुनिया को रोटी दे पाएंगे, ना उन्हें अनाज दे पाएंगे। इस बात को समझो, ये किसी पार्टी का विरोध नहीं है भाई। तो अभी अगर किसी को भी डाउट है, देखो किसी को भी, सबके मन में डाउट होगा। 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें इस कानून के बारे में कुछ नहीं पता, सबके मन में डाउट है। कल फूट खुर्द गाँव में हम एक छोटी सी पंचायत कर रहे हैं, जहाँ पे गांव के लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, जो हम बस एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो किसान वहाँ पे बैठा है उस किसान की ये मांग है और वो सरकार से बस ये चीज़ चाहता है कि भाई ये कानून जो हैं ये हमारे पक्ष में नहीं है, हमें इससे घाटा होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, आप इन कानूनों को वापस ले लो। किसी भी भाई को मैं खुले तौर पर इनवाइट कर रहा हूँ, किसी भी भाई को, चाहे वो बीजेपी से है, आम आदमी से है, कांग्रेस से है, या नॉर्मल न्यूट्रल आदमी भी है, जिसे ये लगता है कि भाई ये बिल जो है किसानों के पक्ष में है और वो अपने डाउट क्लियर करना चाहता है, तो भाई खुला मंच है, आप इनवाइटेड हैं। आप आइए, आप बैठिए, बात सुनिए। आपको कोई बात ठीक नहीं लगती आप वहाँ सवाल पूछिए। अगर वहाँ पर गलती होगी, जो बताने वाले लोग वो गलत बताएंगे, तो आप बात काट दीजिएगा कि नहीं है नहीं है। अगर बात समझ आएगी तो आप जाके आगे और भाइयों को समझाइएगा कि इस चक्कर में किसान बैठे हैं। तो भाई कल 11 बजे हम पूट खुर्द में मेन चौक पर जो पंचायत घर है वहाँ पंचायत कर रहे हैं। तो भाई हाथ जोड़ के आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, कि आप अगर किसी कारणवश अन्नदाताओं का, इन किसानों का साथ नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आप पार्टी के चक्कर में या और किसी कारण से इनके बारे में समर्थन में नहीं बोल सकते, तो भाई प्लीज़ इनके बारे में गलत भी मत कहो। किसी का दादा गया है, किसी का बाप गया, किसी का बेटा गया है, अगर उसमें भी हम राजनीति घुसा के उस चीज़ का मजाक बनाएं तो भाई इससे ज़्यादा घटियापन नहीं हो सकता। ये पार्टियां या चुनाव, नेता वेता सब आने जाने हैं भाई, सब 5 साल बाद या तो चेंज होगा या रहेगा।
ये फिर भी बदलते रहेंगे, पर जो रोटी देने वाला आदमी है वो आपका नहीं बदलेगा। अगर वो रोटी देने वाला बर्बाद हो गया तो भाई फिर इस देश में कुछ बचना भी नहीं है, आगे रहने लायक भी कुछ नहीं बचेगा। तो भाई रिक्वेस्ट है आपसे कि इनके बारे में, किसानों के बारे में कोई भी सलाह बनाने से पहले एक बार टीकरी बॉर्डर पर या सिंघू बॉर्डर पर जरूर होके आएँ। जो वहाँ पर सभी किसान बैठे हैं उनसे बैठ के बात करें, जो आपके डाउट हैं वो डाउट ख़त्म करें, जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं वो बात कहें। और कोई ऐसा आपको जो बात बनाई गई है कि भाई अगर कोई जाके उनको बात समझाता है तो मारपीट होती है, ये होता है, कुछ नहीं होता भाई। बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी अपने बच्चे लेके आए हुए हैं। आप जाके उन्हें अगर ये भी पूछोगे आराम से कि बाबू जी आप क्यों दिक्कत में हो, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही और किस चीज़ से आपका ये काम ठीक आपको लगेगा कि भाई सरकार अब मान गई है, तो वो सारी चीज़ आपको बताएंगे और बहुत प्यार से बताएंगे। तो बस रिक्वेस्ट है भाई कि आप जाओ ज़रूर। सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर हमारे सबसे पास पड़ते हैं। आप इन जगहों पर जाओ और इन जगहों पर जाने के बाद फिर आप अपनी राय बनाओ कि भाई ये जो बैठे हैं वहाँ पे इतनी ठंड में, ये सही बैठे हैं या गलत बैठे हैं। बाकी भाई कल हमारी जो पंचायत है उसके लिए मैं आपको इनवाइट कर ही चुका हूँ। किसी भाई को कोई भी इस कानून के बारे में डाउट हो, जानकारी लेनी हो, बात करनी हो, वो वहाँ पे आए और भाई हम आपका पूरा सत्कार करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे और भाई आपसे इस बारे में विचार भी रखेंगे सारे के सारे। तो भाई आखिरी में बस यही कह रहा हूँ, किसानों का सपोर्ट करो चाहे मत करो भाई, पर इनका मजाक मत बनाओ। भगवान के लिए इनका मजाक मत बनाओ, क्योंकि रोटी देने वाले को अगर गाली दोगे ना तो भाई इससे गंदा पाप तो मेरे ख्याल से किसी भी ग्रंथ में नहीं बता रखा। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर समय मिले तो आप प्लीज़ सैटरडे संडे जिनकी भी छुट्टी होती है, आप सिंघू बॉर्डर पर या टीकरी बॉर्डर पर एक बार ज़रूर जाएं। इन किसानों के बीच में बैठें, इनकी बातों को सुनें, उसके बाद आप अपनी राय बनाएं कि ये सही है या गलत है। पार्टीबाजी को छोड़ के एक नॉर्मल आदमी की तरह इन किसानों की एक बार बात सुन लें, उसके बाद जो आपका मन करे आप वो चीज़ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।